संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज का सुविचार। ईश्वर ने तो सभी को हीरा ही बनाया है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सच है ना संगत जी, कि अगर हमको हीरे की तरह चमकना है तो हमें घिसना पड़ेगा अपने आप को। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। संगत जी, हम सब गुरुजी को अपना पिता मानते हैं। बिल्कुल ठीक है ना संगत जी। हम सब कहते हैं कि गुरुजी हमारे पिता हैं और हम गुरुजी की बेटी हैं। जब हम गुरुजी की बेटी बने हैं तो संगत जी, मुझे 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी हैं। तो देखो, वैसे तो हम गुरुजी का नाम जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक चीज़ बताएं गुरु संगत जी, जो गुरुजी ने सबसे पहले कहा है कि नो ABC, क्या हम उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? ABC मतलब अब्यूज़ नहीं करना है किसी को हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। तो क्या हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं? संगत जी, बस हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें जो है वो गुरुजी की बेटी तो बनना है, पर गुरुजी की हमें लाडली बेटी बनना है। तो अब लाडली बेटी हम कैसे बनेंगे? लाडली बेटी बनने के लिए जो, जैसे आपने देखा है संगत जी कि अगर माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो चारों में से एक बच्चा बहुत प्यारा होता है और एक बच्चा ज़्यादा शरारती होता है और एक बच्चा ज़्यादा ऐसा होता है जो कहना नहीं मानता। मानते हो संगत जी? तो चारों बच्चे होते हैं क्योंकि चारों के नेचर अलग अलग हैं। तो अब उसमें क्या होता है, माँ बाप उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं जो बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है, मम्मी पापा की बातें सुनता है, पढ़ाई अच्छे से करता है। तो वही चीज़ हमें अपने गुरुजी के लिए भी फॉलो करनी है ना संगत जी, कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें, हमें अपना प्यार दें और हमारी हर जो विश है वो उसको पूरी करें, यानी कि जो भी हम गुरुजी से अरदास करते हैं वो सारी विशेस गुरुजी सुने, हमारे परिवार को भी अच्छे से रखें, हमारा काम धंधा भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, तो बदले में गुरुजी भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना संगत जी। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे प्यार। एक तो सबसे पहले हमें अपने गुरुजी से भक्ति तो करनी है, बट एक गुरु के नाते, एक पिता के नाते हमें उनसे प्यार करना है। जैसा हम अपने रियल पिता से प्यार करते हैं वैसे हमें उनसे प्यार करना है। दूसरी चीज़, जब हम अपने पापा के पास जाते हैं या पापा का ध्यान रखते हैं तो हम वो चीज़ फॉलो करते हैं ना। जैसे जब हम स्कूल में थे तो हम सोचते थे कि नहीं, हमें अपने कैरेक्टर को कंट्रोल में रखना है, इससे मेरे माँ बाप का नाम ख़राब होगा, हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है, अगर मैं फ़ेल हो गई तो मम्मी पापा को शर्मिंदगी होगी। उसी तरीके से हमें अपने जो भी हमारा जो नेचर है उसके ऊपर हम कंट्रोल करके रखते हैं ताकि हमें हमारे पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो फिर जब हम निंदा या चुगली करते हैं संगत जी, तो हमें उस टाइम भी थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए ना, कि मान लीजिए अगर गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, आप पूरे दिन की एक सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था, उसमें दिखाया था कि गुरुजी पूरे दिन हमारे साथ थे। अब हम गुरुजी से ये भी पूरे दिन अरदास करते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ अंग संग रहना। अब हम अंग संग के लिए भी बोलते हैं गुरुजी को, और फिर पूरे दिन हम गलत चीज़ें भी करते हैं। गलत चीज़ें मीन्स क्या है कि वही निंदा चुगली करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं। तो जब शाम को हम गुरुजी के सामने बैठते हैं, जब पूजा करते हैं, तो गुरुजी क्या देखेंगे कि मेरी ये वो बेटी है जिसने पूरे दिन आज बहुत सारी चुगलियाँ की हैं, बहुत सारी वो की हैं। तो संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप भी विचार करें। हमें गुरुजी की संगत बनना है, पर ऐसी संगत बनना है, इतनी प्यारी बेटी बनना है कि जब हम गुरुजी के सामने जाएं तो वो भी खुश हो जाएं और कहें कि हाँ, ये मेरी प्यारी बेटी आई है, ये मेरी वो बेटी नहीं है जो गलत काम करती है। क्योंकि जैसे हम 4 अलग अलग बच्चे माँ बाप के होते हैं, वैसे ही बहुत सारी संगत है, बहुत सारी बेटियाँ हैं। मतलब आज हमारे देखें तो अरबों की संख्या में गुरुजी की संगत है। तो जो अरबों की संख्या में संगत है उसमें जो फीमेल्स हैं, वैसे तो सभी बच्चे हैं, मेल हो या फीमेल, किसी के साथ कोई भी ऐसा मतलब पक्षपात नहीं है, पर फिर भी अगर हम बेटी बन रहे हैं या बेटा बन रहे हैं तो हमें वो प्यारा वाला बच्चा बनना है ना गुरुजी का, जो उनके आदर्शों को फॉलो करता है, जो उनकी बातें मानता है। हमारे गुरुजी तो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना, तो हमें भी अपने जो व्यवहार है, जो हमारा नेचर है, उसके अंदर हमें प्रैक्टिकल वो चीज़ें लानी है। तो संगत जी, मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप भी विचार करें। अपने मम्मी पापा से जैसे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि बच्चे अच्छे मार्क्स लाए ताकि हम प्राउड से कहें कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उसी तरह हमारे गुरुजी भी हमें कहें कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।
मैं इसे प्यार करता हूँ। क्योंकि संगत जी अल्टीमेटली हमें जाना तो गुरु जी के पास ही है ना। आज नहीं, कुछ साल बाद नहीं, कुछ डिसीज़ बाद, बट जाना तो है ही। तो मतलब ये ना हो कि हम उनके सामने नज़रें झुका के खड़े हों। इसलिए संगत जी जब जागो तभी सवेरा। हम पास्ट को नहीं कर सकते, पर जो हमारे आगे के जो कर्म है, जो आगे का टाइम है, उसको हमें इस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि हमें गुरुजी बोलें कि हाँ सच में ये मेरा प्यारा बेटा है और आज मेरी प्यारी बेटी मेरे सामने है। हम फ्यूचर पे भी क्यों जाएं कि जब हमारी डेथ होगी, जब हम गुरुजी के सामने जाएंगे। डेली हम गुरुजी के सामने जाते हैं ना, शाम को जब पूजा करते हैं या मॉर्निंग में पूजा करते हैं, एक ना एक टाइम तो हम अपने गुरुजी के सामने बैठते ही हैं। तो जब बैठेंगे तो उस टाइम फिर हमें उन्हें आंसर देना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें गुरु संगत जी कि हमें उनके सामने नज़रें झुकानी ना पड़े। थोड़ा सा कंट्रोल हमें अपने ऊपर करना है। सूनर लेटर विल गेट रियली रियली डिफरेंस। मतलब थोड़े टाइम बाद तो हमें डिफरेंस नज़र आएगा ना। शुरू में पहले दिन हम 10 लोगों की बातें करेंगे पर लेकिन जब ये माइंड में आ जाएगा तो उसके बाद फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 0। इसी तरीके से हमें इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करना है संगत जी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना किता कर, जा तेरा कल्याण किता शुक्राना कर। पर मैं सोच रही थी कि मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ, मैं तो हमेशा गुरु जी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, तो मुझे गुरुजी बार बार ये मैसेज क्यों भेज रहे हैं। फिर जब मैं ये सोच ही रही थी तो गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट करा एक सत्संग सुनने के लिए। तो मैंने यूट्यूब खोला, क्योंकि मेरी आदत है मैं रोज कम से कम एक सत्संग गुरुजी का ज़रूर सुनती हूँ। तो जब मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ थी जो संगत जी बोल रहे थे। उनको भी नहीं पता था कि जब गुरुजी बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कितना कर, शुक्राना कितना कर, तो उन्होंने भी यही सोचा कि मैं तो रोज गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, तो गुरुजी मुझे मैसेज क्यों भेज रहे हैं। मुझे लगा हाँ गुरुजी, मैं भी तो यही करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये सत्संग सुनने के लिए डायरेक्ट करा, क्योंकि आप इसमें मेरा आंसर देना चाहते थे। मुझे उस सत्संग से पता चला कि जब गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कितना कर, उसका मतलब होता है कि अपना एक्सपीरियंस मेरे नाल जो भी तेरे नाल सत्संग हो रहे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ 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 ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ताकि मैं होਰਾਂ ਨੂੰ भी अपने नाल जोड़ सका, होਰਾਂ ਦਾ भी मैं कल्याण कर सका। इस वास्ते संगत जी मैं बड़ी हिम्मत करके यह सत्संग पहली बारी शेयर कर रही हाँ। जदों मैं सोचा कि चलो हुण मैनू पता लग गया है कि शुकराना करना किनू कहंदे ने, ते मैं सोचा कि गुरु जी मैनू ते सत्संग शेयर करना नहीं आंदा, मैनू नहीं पता किस तरह कहंदे ने, मैनू ते यह भी नहीं पता कि तुसी कदों मैनू अपने नाल कनैक्ट कीता सी। लोकां नू ते होरा संगत नू ते अपना ईयर ते अपना मंथ भी याद होंदा है, बट मैनू ते पता ही नहीं कि तुसी कदों मैनू अपने नाल जोड़िया, मैनू ते कुछ भी नहीं पता। फिर गुरु जी ने मैनू एक सत्संग सुनन वास्ते डायरेक्ट किया, ते ओ संगत विच भी उन्होंने ये सत्संग जी ने इहो मतलब किया कि उन्होंने भी नहीं पता सी कि किस तरह सत्संग शेयर करीदा हुंदा है। ते जदों मैं इन्ने सारे सत्संग सुने ते मैनू लग्या कि गुरु जी भी चाहते ने कि जिन्ना भी सिंपल हो सके अपना सत्संग शेयर करो। ते
ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਕਅਪ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ 26 ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਾਇਓ, ਕੈਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੈਬ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਕੈਬ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी ते जय गुरु जी संगत जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀਓ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਡਿੱਗ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਨਾ ਭਟਕਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ते संगत जी, जे मेरे कोलों कोई भी गलती हो गई हो संगत शेयर करदे वल, प्लीज़ मैनू माफ़ करियो। गुरु जी प्लीज़ मैनू माफ़ करियो ते संगत जी तुसी भी मैनू माफ़ करियो। मैनू होरां दी तरह सत्संग शेयर करना नहीं आंदा। मैं ते बहुत ही सीधी सादी हाँ। जिदा भी मेरे कोलों बोलिया गया ते जिदा भी गुरु पा ने मेरे कोल बुलवाया है, मैं उदा ही बोलदी हाँ। एक बार फिर थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु पा, मेरे प्यारे गुरु पा। आई लव यू सो मच गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, हर टाइम का शुक्राना। आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग किया मेरे गुरु पा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का एक मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का। और मैं गुरु पा से बस मैं सबसे पहले अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम लीना रावत है और मैं गुरु जी से अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसी साल 2023 में जुड़ी हूँ। और उन जिनके थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अपने गुरु पा से, मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड निर्मल जी के कारण मैं इनसे जुड़ी हूँ अपने गुरु पा से। निर्मल छाबड़ा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा।
आप सबको ब्लेसिंग देना, जितनी भी आपकी संगत है और जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए गुरुपा, सबका शुक्राना, सबको ब्लेसिंग करना गुरुपा। मैं गुरुजी से 2023 अप्रैल में वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ और तुम लोगों को चलना है तो चलो। तो मैं वैसे ही थोड़ी, मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो मैंने उस दिन मैंने बोला कि नहीं, आप है ना मेरी मम्मी को और मेरी बेटी को ले जाओ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब हम फिर बाद में जाएंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे बुलाना नहीं चाहते थे उस टाइम, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को और अपनी मम्मी को भेज दिया। अब वो वहाँ से आ गए और उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे इतनी भीड़ वगैरह, मतलब बहुत चमत्कार बताया कि गुरुजी का वहाँ पे जाके हमें कितनी शांति मिली, कितना वो मिला। फिर उसके बाद गुरुजी हमें 6 मई को हमें गांव जाना था और गुरुजी मैं गांव कई सालों से नहीं गई थी। और मैं अभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अभी मैं अपने बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में कितने चमत्कार किए। मैं 6 मई को गांव जा रही थी और मैं गांव जाके कैब में बैठे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी और मेरे दोनों बच्चे, और हम अपने मायके जा रहे थे, मेरे मायके। तो मेरे मायके में मेरे हस्बैंड पहली बार जा रहे थे और संगत जी मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। वैसे तो संगत जी वो बहुत अच्छे हैं, वो अगर वो ड्रिंक नहीं करते तो वो बहुत अच्छे इंसान है, पर संगत जी वो जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो किससे क्या बोल रहे हैं और किससे क्या नहीं बोल रहे, मतलब वो अपने होश पे नहीं रहते। तो संगत जी हम जब 6 मई को गाड़ी में बैठे अपने घर से, तो जब गाड़ी में बैठे कैब में, तो बस मैंने एक ही बात बोला, गुरुजी मैंने तो बस आपको वैसे ही देखा था गुरुजी फ़ोन के ज़रिए, और मंत्र जाप भी मैंने आपके फ़ोन के ज़रिए ही सुना था तो यूट्यूबर में। तो मैंने बस, जब मैं सबसे ज़्यादा दुर्गा माता को देवी भगवती के नाम से मानती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने बस यही बोला कैब में बैठ के कि देवी भगवती माँ मेरी लाज बचा लेना, दोनों घरों की लाज, मेरा जग हसाई ना हो जाए वहाँ पे गाँव में जाके कि मेरा हस्बैंड दारू पिए और फिर वहाँ पे कोई ड्रामा करे या किसी से गाली गलौज करे तो बदनामी गुरुपा हमारे पूरे परिवार की होगी। तो वहाँ पे बस गुरुजी ने, मैं तब जानती थी गुरुजी को, पर गुरुजी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रख लिया, जैसा कि मेरे पिताजी भी नहीं है और मेरे पापा बहुत जल्दी, जब मैं 4th क्लास में थी तब मुझे छोड़ के चले गए थे। पर मेरे गुरुपा जब से मुझे जुड़े हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया और मेरे गुरुजी ने मेरे सहायता करी और मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा ब्लेसिंग करी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करी और अपना एंटरटेनमेंट में घूमे फिरे, बहुत अच्छे से सबका वो करा, रिस्पेक्ट करी, और मैं हम बहुत खुशी गुरुजी हम अपने घर आ गए सही सलामत पूरी फैमिली के साथ। फिर गुरुजी हम गांव से, हमने 13-14 तारीख तक की छुट्टी ली थी, बट हम 1-2 दिन पहले ही अपने गांव से आ गए। फिर हम आए तो मैंने फिर ऐसी अपनी फ्रेंड से बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, और अब मैं बड़े मंदिर जाके मैं भी जाना चाहती हूँ एक बारी, तो देखते हैं हम भी। तो हमने प्लान बनाया गुरुजी, मैं, मेरी फ्रेंड निर्मल और उसकी फैमिली, मतलब वो, और हम लोग यहाँ से गए। और जाने के बाद गुरुजी हम लोग, क्या बोलते हैं, उनकी बेटी भी थी, और गुरुजी फिर हम वहाँ पे गए। उस दिन मेरा बेटा भी गया गुरुजी मेरे साथ, और हम सब गए वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर। तो गुरुजी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे क्या होता है, पर मुझे इतना रोना आता है गुरुजी, अभी भी मैं अपना सत्संग बोली पर मुझे नहीं पता ये गुरुजी की महिमा है, मुझे इतना रोना आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी। और मैं वहाँ पे गई और मुझे इतनी शांति मिली, मैंने गुरुजी से इतनी प्रार्थना करी, और कि मैंने कहा गुरुजी का मैं कितने दुख और देखे हैं मुझे ये नहीं पता, अब सब आप जानते हैं मेरे बारे में। मेरा बेटा भी ग्रेजुएशन कर, उसका जॉब का कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा, और मेरा प्लॉट है जो कर्जा इतना था गुरुजी, संगत जी मेरे ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना कर्जा था, और गुरुजी ने ब्लेसिंग करके मेरे प्लॉट को भी सेल करवाया, जिससे मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया संगत जी, और कुछ पैसे हमने एफडी कर दिए संगत जी।
और मेरे बेटे की भी थोड़ा अच्छी जगह जॉब लग गई गुरुजी। और गुरुजी मैं क्या बोलूँ, मैं गुरुजी जब से मेरे से गुरुपाद जुड़े हैं मेरा हर जगह मेरा साथ दिया है और आगे भी देंगे। और गुरुजी मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े वो करे हैं गुरुजी ने कि मैं अभी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरुजी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है वो हर पल मेरे साथ रहते हैं हर जगह। और रोज़ मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी मेरे लिए अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं टेलीपैथी द्वारा और मैं उन्हें रोज़ सुनती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। और गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। और गुरुजी तो मुझे हर पल मेरे साथ रहते हैं। बटरफ्लाई मुझे जब से मैं पहले मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी और जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखती है कि मैं क्या बताऊँ आपको बहुत। और हर जगह गुरुजी मेरे आसपास रहते हैं मेरे पूरे परिवार के साथ और मुझे पता है संगत के साथ भी रहते हैं गुरुजी। अब मैं यहीं पर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना और सारी संगत का ध्यान रखना। गुरुजी सबको ब्लेसिंग करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का, हर समय का, हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक चीज़ का गुरुपा। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मैंने पहला सत्संग अपना बहुत टाइम बात कर रही हूँ गुरुपा, वो बहुत पहले किया था गुरुपा। इस चीज़ के लिए भी मैं आपसे क्षमा और माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी है मेरे गुरुपा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी इतनी विश पूरी करी है गुरुपा। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग सुनाऊंगी गुरुपा। आपने मुझे एक प्यारा सा घर ब्लेस किया है जो मेरा सपनों का घर है गुरुपा। मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं मेरे गुरुपा। आपने मुझे इतना प्यारा घर ब्लेस किया है। घर क्या गुरुपा, आपने मुझे कोठी ब्लेस करी है गुरुपा। वो आपका ही दिया हुआ है, वो आपका घर है मेरे गुरुपा। आपने अपनी बेटी को इतना दिया है, ज़िंदगी में अपनी बेटी को इतना किसी ने नहीं दिया है मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने हमेशा मेरे पूरे परिवार का साथ दिया, ब्लेसिंग दी, हर एक चीज़ का साथ दिया गुरुपा। मेरे बेटे को गुरुपा इस बार मेरे बेटे इंटरमीडिएट के पेपर है, मुझे पता है गुरुपा आप उनके भी अंग संग हो, उसको भी ब्लेस किया आपने गुरुपा। मैं बस हमेशा आपसे एक ही अरदास करती हूँ सबसे पहले कि गुरुपा मेरा पति जो ड्रिंक करता है गुरुपा, पहले से उसमें काफ़ी सुधार है गुरुपा। मैं चाहती हूँ वो धीरे धीरे अपने ड्रिंक कम करें, लड़ाई झगड़ा कम करें गुरुपा। वैसे वो बहुत अच्छे हैं पर पीने के बाद गुरुपा वो एक ही बात को 50 बार रिपीट करते हैं। तो गुरुपा वो जल्दी ये ड्रिंक छोड़ दें। और गुरुपा बस मैं जल्दी आपका बहुत अच्छा सा सत्संग अपने घर कराऊंगी गुरुपा। आप समझ सकते हो भी थोड़ी सी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है गुरुपा। मुझे पता है आप अपनी बेटी के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था कर रहे हो। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है, मेरी माँ के स्वास्थ्य को ठीक रखा है। थोड़ी बहुत तो गुरुपा मुझे पता है दुख तकलीफ़ें लाइफ में आती रहती हैं, पर जब आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें डरना किस बात का गुरुपा। मैंने 9 नवंबर जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, आपने ये घर मुझे उस दिन ब्लेस कर दिया। कोई दिक्कतें जितनी भी आई गुरुपा, आपने हर समय हर टाइम मेरा साथ दिया है मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैंने दिवाली वाला त्यौहार अपने घर मनाया, अपने नए हाउस में मनाया, नए उसमें गुरुपा सब आपकी कृपा से। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा हर एक लोगों का जो मेरे से जुड़े हुए हैं, या गुरुपा जो भी आपकी संगत है, जिसकी जो भी अरदास हो गुरुपा, मेरे से भी ज़्यादा पता नहीं कौन दुखी है कौन लाचार है गुरुपा, उनकी अरदास को भी स्वीकार करना। मैं अपनी सहेली निर्मल का भी हरदम शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे आपसे मिलाया गुरुपा। नहीं तो मुझे नहीं पता था गुरुपा कि मैं आपसे कभी मिल पाऊँगी अपने पिता से। तो गुरुपा हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ आप हर समय अंग संग 24 घंटे मुझे अपने हाथ पकड़े रखना, मेरा अपने साथ रखना मेरे गुरुपा। हर एक चीज़ की ब्लेसिंग करना मेरे गुरुपा हमेशा। गुरुपा बड़े मंदिर भी मैं आती रहती हूँ अपने मायके। आप हमेशा मुझे एक ही बात कहते हो कि तू पुत्र बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब मर्जी आ जाया कर। तो गुरुपा मैं आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बड़े मंदिर में आके। हर एक चीज़ की ब्लेसिंग मिलती है मेरे गुरुपा, हर चीज़ गुरुपा। मैं अपने ऑफिस में भी हर काम ईमानदारी से करूँ, इसकी भी मुझे ब्लेसिंग देना गुरुपा।
मैं काफ़ी टाइम से सारा काम करती हूँ गुरुपा। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक काम अच्छे से हो और ईमानदारी से करूँ। यही मेरे गुरुपा, जॉब भी वो भी आप ही ब्लेस करोगे। मेरी बेटी की जॉब भी गुरुपा आपने ब्लेस किया, मुझे पता आप हमेशा मेरे साथ रहोगे गुरुपा। इस दौरान थोड़ी सी तकलीफ़ें आई, मेरे हस्बैंड जॉबलेस हो गए थे 17 अक्टूबर से, पर गुरुपा फिर भी आपने कोई काम नहीं रुकने दिया, मेरे सारे काम बनाए। मेरे हस्बैंड को भी एक छोटी सी जॉब ब्लेस की है गुरुपा आपने, बट गुरुपा वो अभी सेटिस्फाई नहीं है उस जॉब से। मुझे पता है मेरे गुरुपा शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इसको देखता हूँ क्या बच्चे कष्ट कट रहे होंगे, मेरे कर्म मेरे पाप होंगे, पर मुझे इसमें भी कोई बात नहीं गुरुपा। आप हर वक्त कहते हो ना मैं तेरे साथ हूँ तो टेंशन ना ले गुरुपा। इसी बात जिस दिन धनतेरस था गुरुपा, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करी, मुझे पता है गुरुपा वो उसकी गलती है, उसने ड्रिंक करी मेरे अंकल ने और उनकी बाइक चोरी हो गई गुरुपा। अब उसमें भी पता नहीं गुरुपा क्या अच्छाई रही होगी, वो सब आप जानते हो गुरुपा। दुख तो हुआ ही है इस चक्कर गुरुपा। मेरे ससुराल वालों से भी मेरी अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ गुरुपा। आपसे प्रार्थना विनती है, सिर्फ इसकी वजह से कि बाइक के बारे में भी पापा पूछेंगे तो डांटेंगे गुरुपा। थोड़ा आपसे प्रार्थना विनती है, हर चीज़ का ध्यान रखना है मेरे गुरु महाराज, हर एक बात का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। एक एक छोटी सी गुरुपा मेरे से जितना हो पड़ता है मैं हमेशा गुरुपा अमृत वेला के टाइम पे उठ जाती हूँ, पर बहुत आलस सा आता है गुरुपा। पर धीरे धीरे गुरुपा जब जब मुझे टाइम लगता है आपका शुक्राना मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, और मुझे इस चीज़ के लिए गुरुपा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं आपसे जुड़ी गुरुपा मैं सोचती हूँ कि मैं सारा जग जीती, मतलब गुरुपा मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। मेरे घर में हर चीज़ की शांति है। कोई गुरुपा थोड़ा बहुत तो हर घर पे होता रहता है, पर मैं उस दिन से जब से आपसे जुड़ी हूँ हर चीज़ से गुण सब चीज़ से संपन्न हूँ गुरुपा। मैं चाहती हूँ बस आगे भी मेरे गुरुपा आप हमेशा मेरे दोनों बच्चों को ज्ञान बुद्धि देना, दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करें हैं मेरे गुरुपा। ये मेरे गुरु महाराज हर आप चीज़ के गुरुपा। यहीं पर ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग सुनाते हुए तो मुझे अपनी बेटी समझ के, अपने पैरों की धूल समझ के मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था, पहले सत्संग में मैंने अपना नाम बताया, इस सत्संग में मैंने अपना नाम नहीं बताया, पर जो भी मेरा ये सत्संग सुने मैं को गुरुजी से बस जुड़े हुए सिर्फ 2023 अप्रैल से मई 12-13 तारीख से गुरुपा से जुड़ी हूँ, पर गुरुपा ने मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग, इतना ढेरों भंडार भर दिया है कि वो भंडार कभी खाली नहीं होगा। तो मेरी संगत जो भी ये मेरा सत्संग सुने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबकी अरदास पूरी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मेरा नाम लवलीन है, मैं शादरा से हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिछले मंथ की बात है, दिसंबर की। हम दोनों सत्संग सुन रहे थे, मतलब मैं और मेरी मम्मी। तो अचानक से रात में लाइट चली गई। हमारा 3rd फ्लोर है, तो हमारे जो ऊपर वाले हैं 4th फ्लोर वाले अंकल आंटी आए और बहुत तेज तेज गेट बजाने लगे। बोल रहे थे कि आग लग गई है। तो मैंने गेट खोला, एमसी में आग लग रही थी और स्मेल भी आ रही थी। तो हम सब डर गए। फिर हमारे पास रेता पड़ा हुआ था, तो हमने जल्दी से रेता एमसी पर गेर दिया, जिससे आग बुझ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, जिन्होंने हमें इस आपदा से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा सत्संग शुक्राना के लिए था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, उन्होंने मेरे को बहुत इन चीज़ों से बचा रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ तब तक वो मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा आ जाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको अपना चौथा सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें जिसमें क्या था संगत जी, 1 दिसंबर की बात है, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड, नहीं सॉरी 1 जनवरी की बात है, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर गए थे, इसी 1 जनवरी की 2024 की।
तो जब क्या हुआ कि हम मेट्रो से निकले तो हमें ना कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रही थी बड़े मंदिर के लिए जाने के लिए। इतना ज़्यादा रश हो रखा था वहाँ पे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जो मिल रही थी उन्होंने रेट ही इतने बढ़ा रखे थे, 100-100 रुपए सवारियाँ कर रखी थी। तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम ना मेट्रो से थोड़ा आगे निकल गए कि एटलीस्ट कम से कम हमें ऑटो सही से मिल जाएगा, क्योंकि रश इतना हो रखा था तो ऑटो नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग बहुत देर तक चलते रहे, क्योंकि बाकी जो संगत थी ना वो भी चल रही थी संगत जी। तो क्या हुआ कि जब हम उनके साथ ही चल रहे थे, बातें करते करते चलो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो कोई संगत हमें नजर ना आए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा आप हमारे साथ हो या नहीं हो। तो एकदम से पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि जय गुरुजी ना कार में लिखा हुआ एकदम से गाड़ी आगे आ गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी आपने मुझे अपनी प्रेजेंस तो दिखा दी कि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि आप हमारे साथ हो। फिर एकदम से क्या हुआ कि 7 नंबर की गाड़ियाँ इतनी सारी, 7 नंबर इतनी सारी, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे ब्लेस करा। इतना मुझे पता चल रहा था कि गुरुजी ना हमारे साथ हैं, हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ गुरुजी, वो क्या हुआ संगत जी की ना क्या नाम है, मैं थोड़ा जैसे हम लोग बहुत आगे तक आए ना तो हम दोनों थक गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब बेसिकली मैं ही थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं कैसे अब मतलब मंदिर तक आऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं क्या हुआ कि मतलब इतना ही बोला था तो थोड़ा सा आगे ना एकदम से ऑटो ना आके रुक गया। और जब ऑटो आके रुका तो हमने ना मतलब मेरे मन में आया कि मैंने एक बार पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने कहा भैया आप क्या नाम है चलोगे बड़े मंदिर चलोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बड़े मंदिर चलूँगा। तो पहले वो क्या नाम है 200 रुपये बोल रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना 100-100 रुपये सवारी थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे। तो हमने कहा नहीं हम 100-200 रुपये नहीं देंगे। तो हमने उनको मना करके हम लोग आ गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना पहले भी कोई सवारी लेनी थी, उनकी कोई सवारी वहाँ पे रुकी हुई थी तो उनको भी लेना था, उन्होंने ये बात हमें बताई थी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं। तो एकदम से हम बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े तो वही ऑटो वाले भैया आ गए आगे, और उन्होंने बोला कि क्या नाम है चलो आ जाओ, 50-50 रुपये सवारी हो जाएगी चलो। तो फिर हम उनके ऑटो में बैठ गए। तो क्या हुआ संगत जी हम थोड़ा सा बस आगे गए थे तो उनको जो पहले वाली सवारी थी वो उनको उतरना था। तो वो लोग उतर गए, उन्होंने अपने पैसे वैसे दिए, चलो वो उनका हो गया। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो एकदम से ना हमारा ऑटो रुक गया। और जैसे ही ऑटो रुका तो मैंने भैया से पूछा, मैं कहा भैया क्या हो गया ऑटो भी रुक गया? तो उन्होंने बोला कि ना टायर निकल गया है ऑटो का। तो मैंने कहा कैसे? मैं कहा क्योंकि क्या हुआ संगत जी मेरे साइड तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो मंत्र जाप कर रही थी अपने मन में, मुंह से बोल भी रही थी मंत्र जाप। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना मेरे साइड कुछ हुआ। मेरी फ्रेंड जहां बैठी थी वहां पे टायर निकल गया और ऑटो रुक गया और हमें पता भी नहीं चला। वो तो भैया ने बताया कि ये तो टायर जो है ये निकल गया है। तो मैं एकदम से बाहर निकली तो फिर मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरी इतनी मतलब एक तरीके से परीक्षा ही थी वो, क्योंकि मेट्रो से निकल कर हम आधे रास्ते तक आए, मतलब एक परीक्षा ही ले रहे थे वो मेरी। तो पर ये था कि जब वो वहां पे भी देखो एक तरीके से परीक्षा ही थी, ठीक है वो भी पर उन्होंने मेरा साथ दिया। देखो वहां पे भी हम लोग कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। उसके बाद क्या हुआ वहां से चलो हमने उनको पैसे दिए जो भी था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकले तो क्या हुआ जो कबाड़ी वाले ने तो ठेले उनके, तो वो एकदम से दिख गए। तो अब मैं तो हूँ थोड़ी सी मोटी तो क्या नाम है मैं तो नहीं बैठ पाई उसमें। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बैठा दिया, मैं कहा एक काम करो आप बैठो, तब तक थोड़ा सा आगे आगे चलेंगे, मैं पैदल आ जाऊंगी। तो उसके बाद एकदम से वही उन भैया ने ना क्या किया, एक बुलेट वाले भैया को रोका कि इन दोनों को बड़े मंदिर छोड़ना है। और हम थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हम ऐसे किसी अननोन के साथ थोड़ी ना बैठेंगे है ना। पर उन्होंने बहुत जिद करी, मैं कहा चलो कोई नहीं। हम दोनों उनके साथ बैठे। मतलब गुरुजी ने क्या किया कि हमारे पैसे नहीं लगवाए कुछ भी। मतलब ये चीज देखो, मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी बहुत कम थे तो हमने कहा चलो पैदल चल लेंगे। पर ऑटो वाले भैया ने बोला तो आपको तो रात लग जाएगी पहुंचते पहुंचते पैदल में। तो गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया इस टाइम पे। अब ये देखो मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, मुझे ही नहीं पता, मुझे बड़े मंदिर पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी हाल में, चाहे आप मेरी परीक्षा लो चाहे आप कुछ भी करो। तो उसके बाद क्या नाम है उन जो जिस पे हम बुलेट पे बैठे थे तो उन्होंने जाके हमें वहां पे मंदिर में छोड़ा।
ठीक है, हम लोग वहाँ पे निकल गए वहाँ से। ठीक है, हमें दर्शन भी इतने अच्छे कि मैं दिल खुश हो गया। मैं सब चीजें भूल गई कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ नहीं, सब भूल गई। इतने प्यारे दर्शन मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खुश थी मैं। तो गुरुजी, तो संगत जी, बहुत बहुत देखो कितने अच्छे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं हमारे। अगर वो हमारा इम्तिहान भी लेते तो हमारा साथ भी पूरा पूरा देते हैं। तो मैं बताऊं संगत जी, मेरे फादर नहीं है पर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है गुरुजी ने। मैं जब जब उनको याद करती हूँ ना, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कभी उन्होंने मुझे अपने मतलब पापा की ना प्रेजेंस नहीं शो होने दी। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने पापा से ही बात कर रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना था, शुक्राना मतलब सत्संग था ये गुरुजी के लिए। और मतलब गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत गुरुपा, आप मेरे पापा हो, आप मेरा बहुत साथ देते हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं अब अपना सत्संग जो है समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंजीत आंटी भिलाई से अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि 2023 साल का आखिरी सत्संग है। सत्संग जी शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 2023 ने मुझे अप्रैल में मेरी चंडीगढ़ वाली बहन के द्वारा गुरु जी से मिलवाया और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ मुझे जन्नत के दर्शन दिए। संगत जी, बहन ने बड़े मंदिर का जल प्रसाद गुरु जी का चरण स्वरूप भी भिजवाया था। 7 जुलाई अपने जन्म दिवस पर गुरु जी ब्लेसिंग स्वरूप के रूप में मेरे घर आए और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कड़ा प्रसाद द्वारा उनका स्वागत किया। संगत जी, शुरू में जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मुझे सत्संग में जाने की बहुत इच्छा होती थी और गुरु जी ने मेरी इच्छा को जल्दी ही पूरा कर दिया। मैं अक्सर सत्संग में जाती हूँ। मेरे पास जाने का साधन ना होते भी गुरु जी मुझे सत्संग में पहुँचा ही देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरी जिंदगी का हर पल सत्संग बना दिया है। संगत जी, मैं रोज़ सुबह अमृत बेला भी करती हूँ पर समय पर नहीं कर पाती हूँ। कभी 5 बजे उठती हूँ तो कभी 6 बजे। मैं चाय प्रसाद बनाकर गुरु जी का अमृत बेला लगाती हूँ। गुरु जी का कई बार मुझे मैसेज आता था कि तू यदि बड़े मंदिर नहीं आ पाती तो शिव मंदिर चली जाया कर, मैं तुझे वहाँ भी मिलूँगा। संगत जी, मैं 3-4 दिन से ही शिव मंदिर जाने लगी हूँ। शिवलिंग में जल चढ़ाती हूँ और पक्षियों के लिए कुछ न कुछ जरूर ले जाती हूँ। और संगत जी, वहाँ मुझे रोज ही कबूतर के दर्शन होते हैं। एक दिन कबूतर के दर्शन नहीं हो पाए तो मैं उदास होकर कहने लगी, गुरुजी आज अपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तभी तुरंत मुझे तितली दर्शन हो गए। कभी कभी तो कबूतर के दूर से दर्शन होते हैं तो मैं कहती हूँ, गुरुजी इतनी दूर से मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। तभी कबूतर उड़कर मेरे सामने आ जाता है। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है कि एक दिन मैं एक आंटी के यहाँ सत्संग पर गई तो मुझे मेरी थाली में 2 जन का लंगर मिला। मैं बड़ी खुश हुई। ये मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग थी। संगत जी, अब तो गुरु जी से यही मांगती हूँ कि वो हमारा साथ कभी न छोड़ें। वो कहते भी हैं कि मैं एक बार जब हाथ पकड़ लेता हूँ तो कभी नहीं छोड़ता। वो हमें माँ बाप का प्यार देते हैं। अब तो उनसे इतना प्यार हो गया है कि उनके बिना कुछ नज़र ही नहीं आता। चारों तरफ गुरु जी ही नज़र आते हैं। अब यही इंतज़ार है कि गुरु जी मुझे अपने मायके में कब बुलाते हैं। संगत जी, मेरी सबसे यही गुजारिश है
कि सब उनकी आज्ञा में रहें, ओके मैं उनके हुक्म को माने। उनसे मांगने की तो जरूरत ही नहीं। जिनके सर पर गुरु जी का हाथ रहे उनको कभी क्या कमी हो सकती है। अब मैं वाणी को विराम देते हुए सारी संगत को नए साल की शुभकामना देती हूँ। सबके सिर पर गुरु जी की कृपा भरा हाथ सदैव बना रहे और मेरे प्यारे प्यारे सुने सुने गुरु जी को का बहुत 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आने वाले जीवन का शुक्राना, बीते हुए जीवन का शुक्राना, जन्मों जन्मांतर के जन्म के हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं मंजीत आंटी भिलाई से अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा 2024 का पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे हमेशा सत्संग करने लायक बनाएं। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग शेयर करने का कारण यह है कि मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए, जैसे कि बचपन के, स्कूल के, कॉलेज के और मैरिज लाइफ के, परंतु आज तक मैंने ऐसा नया साल 2024 नहीं मनाया। जीवन का सबसे अलग नया साल 1 तारीख की पहली सुबह मैंने एक आंटी के घर मैती नगर में अमृत बेला के रूप में मनाया। पहली तारीख की नई सुबह की शुरुआत संगत के साथ मनाई। 2023 अप्रैल में गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि हर दिन अलग ही आनंद के रूप में बीता। गुरुजी से मिलने के पहले तो हम सिर्फ जिंदगी के दिन काट रहे थे जिसका कोई मकसद नहीं था। अब सोचते हैं कि गुरुजी आपने पहले हमारा हाथ क्यों नहीं पकड़ा, परंतु हमारी यह सोच भी गलत है, क्योंकि गुरुजी तो न जाने कब से हमें संभाले हुए हैं, बस हम ही समझ नहीं पाए। संगत जी, 1 तारीख की शाम मेरी बहुत ही अच्छी और डिफरेंट शाम थी। 1 तारीख को 3 बजे मैं नेहरू नगर में खोस्ता जी के घर सत्संग में गई, जहां मुझे संगत के साथ खुशियों भरी शाम मिली। गुरु परिवार जो संगत के रूप में मिला है, उनसे बहुत ही प्यार मिलता है। 1 तारीख को शाम को जब मैं घर आई तो मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का अंत ही नहीं था। संगत जी, अब तो मैंने शाम को सुखमनी साह का पाठ करना शुरू कर दिया है। पहले करती थी पर बीच में छूट गया था। रोज सुबह अमृत बेला लगाती हूँ। गुरु जी के कहे अनुसार मोबाइल में शिव पुराण लोड कर ली हूँ और उसे भी पढ़ती हूँ। अब मैं अपने जीवन का बचा हुआ समय गुरु जी के कहे अनुसार जीना चाहती हूँ, उनकी ही आज्ञा में रहना चाहती हूँ। संगत जी, अब मेरी यही दिनचर्या है। सुबह अमृत बेला सुनना, शिव मंदिर जाना, घर आकर पूजा करनी, काम करते करते सत्संग सुनना, शाम को गुरु जी की प्लेलिस्ट सुनना, सुखमनी साह का पाठ और रहरास का पाठ करना, रात को सत्संग सुनना, फिर रात को गुरु जी का स्मरण करते हुए सो जाना। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मेरी हर सांस, हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना है। बीती जिंदगी, आने वाली जिंदगी और जन्मों जन्मांतर के हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी ने जो दिया उसका शुक्राना,
गुरु जी ने जो नहीं दिया उसका शुक्राना और उनकी दी हुई रहमत और बरकत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।